आचार्य शंकर साधना करने के लिए 3 प्रकार के स्तर को चयन करते हैं, 3 प्रकार के माध्यम को चयन करते हैं। खुद आचार्य शंकर उच्च कोटि के वेदांत दर्शन के प्रणेता प्रचारक थे। फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से साधना की जब बात आती है, इन 5 श्लोक में 40 पॉइंट में उन्होंने ध्यान रखा 3 स्तर, 3 माध्यम, जिसे उपनिषद में भी, जिसे वेद में भी, जिसे भागवत में भी, जिसे गीता में भी बताया गया योग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, शरीर, मन, बुद्धि। इसी को ही पूज्य गुरुदेव BMI कहा। एक प्रश्न होता है ना कि अगर हम जानते हैं कि अद्वैत वेदांत में ब्रह्म हूं, फिर ये उपासना, ये कर्म, ये सब क्या जरूरत है? वेरी वेरी सिंपल है। अगर आप जिस समय आपको अनुभव हुआ अद्वैत वेदांत का, क्या उस समय आपका शरीर रहा ना रज्जु में सर्प जैसा उड़ गया? अगर रज्जु में सर्प जैसा उड़ गया, फिर तो पूछता कौन? पूछा कौन? कौन पूछा कि जरूरत है कि नहीं है? बिना शरीर में पूछ सकते हो, बिना मन में शंका आ सकती है। इसको इस मन में गांठ लेनी चाहिए। अद्वैत वेदांत के दर्शन के पराकाष्ठा पहुंचने के बाद भी धरातल पर हम जब जीते हैं, उसमें द्वैत होगा। भावाद्वैतम कुर्यात न तो क्रियाद्वैतम, मधुसूदन सरस्वती का ये प्रकांड वाक्य है। मधुसूदन सरस्वती 1500 सन के हैं, सदी के, शंकराचार्य के परंपरा के हैं, अद्वैत वेदांत के प्रकांड विद्वान हैं। उन्होंने ग्रंथ ही लिखा अद्वैत सिद्धि। परम भक्त थे कृष्ण के, भगवान कृष्ण ही उनको दर्शन भी दिया था। तत्व चिंतामणि करके एक सुंदर भक्ति का ग्रंथ भी लिखा है। आप जो गीता पढ़ते हो, गीता प्रेस गोरखपुर वाली चैंटिंग किताब में या अन्य, उसमें 12 अध्याय के बाद 13 अध्याय इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते आदि शुरू हो जाता है। मगर हमारे पूज्य गुरुदेव की किताब जब पढ़ोगे, इंग्लिश होली गीता, हिंदी
श्रीमद् भगवद गीता, और जितने भी हमारे लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ है मिशन के, सब में 13 अध्याय का एक दूसरे श्लोक है, वो अर्जुन उवाच में आता है, क्योंकि 12 अध्याय में भक्ति योग है और तुरंत 6 टेक्निकल शब्द है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञान ज्ञेय एंड प्रकृति पुरुष। इन 6 टेक्निकल शब्द का एक्सप्लेनेशन ही 13 चैप्टर है। शायद भगवान कृष्ण के कृपा या गायत्री देवी के परम भक्त थे, दोनों ही, विद्यारण्य स्वामी जी और मधुसूदन सरस्वती, उनकी कृपा होगी। उन्होंने ये क्वेश्चन रखा, तब से शंकराचार्य परंपरा में गीता को 701 माना गया है। मगर हालांकि ये शंकराचार्य के भाष्य के बाद, इसलिए वो भाष्य में नहीं आए, वो तो खुद ही शंकराचार्य के परंपरा के एक शिष्य है, मगर उन्होंने हम आप पढ़ाने के लिए, इसलिए गुरुदेव के प्रवचन में आप सुन लेना, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है, मुझे याद है, और है प्रिंटिंग में भी, होली गीता वो डाला। उसमें क्या है, प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेय च केशव। अर्जुन उवाच। अर्जुन कहते हैं प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान ज्ञेय हे केशव, ये मैं जानना चाहता हूं। अर्जुन का यह प्रश्न, फिर भगवान को मौका मिला, पूरा 6 टेक्निकल वर्ड का बताया, पूरा टोटल ये ज्ञान अध्याय है। स्वामी मित्रानंद जी आए थे, तुमको पता है, 2015-16 मुझे याद नहीं आ रही, उन्होंने 80 दिन का सारा 88 आई थिंक, गुरुदेव के बर्थडे में एंड गुरुदेव के समाधि अगस्त था, उसको जिनमें मिशन चेन्नई ने 18 अध्याय से में प्रवचन 18 आचार्य को चयन किया। तो उनका कोऑर्डिनेटर एक लेडी थी, वो फोन किया मुझे, स्वामी जी दिस इज द प्रोग्राम, वेरी गुड, ना ऑल चैप्टर हैव बीन बुक्ड बाय अदर स्वामीज, ओनली 13 चैप्टर nobody is accepting and they feel no I am busy, or can you accept it 13 chapter, and Mitrananda has asked me, you ask Madhavananda, he was the acharya, he may accept it। ओके, गुरुदेव की, तब मैंने इसको इस प्रकार के लिया था, वहाँ इंग्लिश में था, 5 days मुझे मिला था, सबको अलग अलग था। वो 6 टेक्निकल, ऐसे मधुसूदन सरस्वती जो अद्वैत सिद्धि लिखने वाले हैं, उन्होंने धरातल पर आकर के एक छोटा सूत्र हम लोगों के लिए दिया है, क्या, भावाद्वैतम कुर्या न तो क्रियाद्वैतम, क्रिया में अद्वैत नहीं होता है। धरातल पर उनका तर्क भी है, क्या क्या अद्वैत का ज्ञान जानने के बाद आपका शरीर रहता कि नहीं है? अगर नहीं रहता है नमस्ते, अगर रहता है फिर भक्ति जरूरत है, अगर रहता है फिर कर्म जरूरत है। इसलिए आचार्य शंकर केदारनाथ में अंतिम उपदेश के दौरान, अंतिम उपदेश के तौर पर उन्होंने साधना पंचकम दिया, और हम आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर जरूरत है। आप देखोगे 5 श्लोक में, एक श्लोक में 8 पॉइंट्स, 8 सोपान, 8 साधना, टोटल 40 साधना है। चौथा नंबर श्लोक हम लोग देख रहे थे, चौथा में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनम् भिक्षुषदं भुज्यताम् स्वादन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्ट
संतुष्यताम् शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम्। आचार्य बहुत ही प्रैक्टिकल महापुरुष थे। मॉडर्न लैंग्वेज है प्रैक्टिकल। उनको पता है जितना भी अद्वैत वेदांत के चिंतन करें, जब 2-3 लोग मिलकर रहेंगे, साथ में रहेंगे, तो दूसरे के बारे में जरूर बातें करेंगे। इस पॉइंट को उन्होंने अपने प्रचार के दौरान, साधना के दौरान शिष्यों के अंदर देखा होगा। इसलिए 4 नंबर श्लोक के 25, 26, 27, 28, 29, 30 नंबर के पॉइंट में क्या कहा? न तु वृथा वाक्यम समुच्चार्यता। मां आनंदमयी सुंदर महावाक्य कहा है, राम कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा और वृथा है। हमारी जो वाणी है, हमारी जो बातें हैं, केवल राम कथा होनी चाहिए। परस्परम बोधयन्तः। दोनों जब मिलते हैं तो भगवान की ही कथा होनी चाहिए। देखिए ये साधना पंचकम साधना है, तो भागवत, पुराण, रामायण ये सब आएगा ही। जैसे वो बता रहा था कि गणेश पुराण के बारे में लगता है ये अभिशाप, ये ऐसी है, तो वेद व्यास जी ने लिखा है, इसीलिए गणेश जी को तुलसी का पत्ता नहीं लगता है। ऐसे अनेक सब नीति, नियम, निषेध, विधि, वर्णन है। इतनी कहानी विस्तृत न करके मैं डायरेक्ट शॉर्ट में जाता हूं। विदुर मिलते हैं उद्धव जी से। देखा जाए तो उद्धव मिलते हैं विदुर जी से। विदुर बड़े हैं, उद्धव को भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धव बद्रीनाथ जाओ और वहां तुम रास्ता में विदुर को मिलोगे। जो उपदेश मैंने तुमको दिया है वही उपदेश विदुर को प्राप्त करना है, क्योंकि विदुर मेरे भक्त है, मगर मैं मिल नहीं पा रहा। वो प्राप्त करेंगे मैत्रेय ऋषि से। केवल तुम इतना ही कर देना, प्रेरणा दे देना कि वो बद्रीनाथ जाकर के, बद्रीनाथ और जोशीमठ के बीच में, वहां पर मैत्रेय जी से मिल ले। इन्होंने इतना ही संदेश दिया। मगर भागवत के 3 स्कंद में वर्णन है, विदुर और उद्धव जब मिलते हैं तब करते क्या है देखना, वो पॉइंट है। क्या करते हैं? दोनों भक्त जब मिलते हैं परस्परम भावयन्तः। उद्धव जी की बात करते करते आंखों से आंसू आ रही है। कहते कृष्ण भगवान ने मुझे कितना कृपा की, भागवत कहा, उन्होंने उपदेश दिया, और आप कितने धन्य हैं चाचा, आपको याद किया। फिर विदुर भी कहते हैं कृष्ण के बारे में। ऐसे परस्परम बात करते सारी रात चली जाती है और दोनों की आंखों से आंसू। दोनों एक जब कहते दूसरा सुनता है, दूसरा जब कहता एक सुनता है। उनके अंदर वृथा वाक्य है ही नहीं है। भक्त का लक्षण क्या है? ना भक्त का लक्षण है जो विभक्त न हो। भक्त कौन है? जो विभक्त न हो। किससे? भगवान से। उसके जीवन में ओनली भगवान ही भगवान। भगवान की कथा, नाम, रूप, लीला, गुण, धाम, चरित्र आदि वर्णन जो सुनता है, करता है। वृथा वाक्य करता ही नहीं है। तो आचार्य जरूर देखे होंगे अपनी
जीवन के काल में कि ये लोग तो बातें करते हैं इधर उधर के बारे में। एक संत बहुत सुंदर कहा करते थे, हम लोगों के लिए संत लोग बड़ा सुंदर बताते क्या, भागवत में या भक्ति शास्त्र में नवरस है, 9 प्रकार का रस है। श्रृंगार हास्य करुणो रौद्रवीर भयानका विवत्स अद्भुत शांत इति नाट्य रस स्मृता, 9 प्रकार के रस है। फिर भक्ति शास्त्र में ये है, नाटककार भरत मुनि स्टार्टिंग में वेद में है, जो वेद उपवेद आदि सब है उसमें नाट्य शास्त्र है, 9 रस। भक्ति का जब ग्रंथ आए, जब भक्ति के युग आया तब उन्होंने कुछ कुछ और रस जोड़ा, वात्सल्य रस, साख्य रस, फिर उसके बाद भक्ति रस, ऐसे भक्ति रस के अलग अलग अंग है। फिर संत लोग बड़े सुंदर में कहते हैं, एक होता है निंदा रस। क्या होता है? निंदा रस। अच्छा, निंदा रस कैसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? हर रस की एक परिभाषा होती है ना, क्या ना पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति दोनों जब तीसरा व्यक्ति के बारे में जो एब्सेंट है उसके बारे में पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति बात करते हैं, एक बोलता है या दूसरा बोलता है, दूसरा बोलता है पहला सुनता है, दोनों के अंदर मन के अंदर एक सुंदर रसोत्पत्ति होती है, उसका नाम है निंदा रस। इसी से ही मनुष्य का मन खुश होता है। कहते ये निंदा रस नेगेटिव रस है, व्यभिचारी रस है, संचारी रस है। ज्यादातर निंदा क्या होती है? तीसरे व्यक्ति के बारे में होती है, जब वो सामने नहीं है। जब सामने होगा कि स्वामी आप खराब हो, फिर वो निंदा नहीं होती है, डायरेक्ट बताएगा, नग्न सत्य, इंग्लिश में नेकेड ट्रूथ बोलते हैं। ज्यादातर वो नहीं होता, नहीं बोलते, वो पीछे बताते, पता है ना, इसने ऐसे बोला, अच्छा मुझे मेरे बारे में बोला, फिर निंदा। यही है वृथा वाक्य। संत कहते हैं बात ही मत करो। जानना, कोई अगर इस प्रकार के चपलूसी मस्का ऐसे करता है ना, उससे दूर रहना है, क्योंकि आपके लिए नुकसान है और दूसरे के लिए भी नुकसान है। जो बोलता है उसके लिए नुकसान है, जिसके लिए बोलता है वो भी नुकसान है। दूर रखना। न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यता। स्वामी शिवानंद जी हमारे परम गुरुदेव है, परम गुरुदेव स्वामी तपोवन जी और स्वामी शिवानंद जी। स्वामी शिवानंद जी डॉक्टर थे और उन्होंने साधना के बारे में बहुत कुछ लिखा है। मैं खुद पूज्य गुरुदेव के मुख से सुना है शिवानंद जी के बारे में। 1986 क्या 7 होगा, चिन्मय विद्यालय दामनजोड़ी में गुरुदेव आए थे। देखो ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ, इन संतों से संस्मरण से बहुत कुछ सीख सकते हैं। डिवाइन लाइफ सोसाइटी हमारे ही मदर ऑर्गेनाइजेशन, अनेक क्वेस्ट में देखा होगा तुम लोगों ने। अनेक क्वेस्ट देखा क्या? वेरी गुड। तो गुरुदेव को बुलाया गया है डिवाइन लाइफ सोसाइटी जयपुर में, उड़ीसा के एक दामनजोड़ी कोरापुट डिस्ट्रिक्ट, वो एल्युमिनियम फैक्ट्री है, उसमें हमारा चिन्मय विद्यालय है। मैं एक चिन्मय विद्यालय के 11 साल एडमिनिस्ट्रेटर था। वो अनगुल में जहाँ स्मेल्टिंग होता है, 2 स्कूल था। तो गुरुदेव के हम लोग भी गए जितने ब्रह्मचारी थे। तो गुरुदेव ने सुंदर प्रवचन दिया, बढ़िया इंग्लिश में, टॉप साधना के बारे में। और डिवाइन लाइफ सोसाइटी है, शिवानंद जी का फोटो था, जैसे हमारे गुरुदेव का फोटो है, परम गुरुदेव का। एंड लास्ट में उन्होंने क्या कहा पता है? Whatever the commandments, the prescriptions, the do's and don'ts I have learnt from my Guru शिवानंदा। जो भी मुझे रेस्ट्रिक्शंस, विधि, निषेध, इंस्ट्रक्शंस, कमांडमेंट्स, ये सब मुझे इनसे सीखा, मैंने सीखा।
तो स्वामी शिवानंद जी इंस्ट्रक्शंस, कमांडमेंट्स बहुत देते थे, 20 वैल्यूज ऐसे। उसमें उन्होंने कहा रोज डायरी मेंटेन करो और तुमने दूसरे की बुराई कितना किया है 24 घंटा में, सुना कितना, कहा कितना। अगर सुना है कितने सुना, कौन कौन कहा ना, वो कहा वो कहा वो कहा, उसका नाम लिखो। सोचो प्रैक्टिकल चीजें, और जानना कि ये तुम्हारा शत्रु है, उससे दूर रहना, क्योंकि वो चपलसी करके आ रहा है, तुमको बोल रहा है कि पता है ये खराब है वो खराब है, उससे दूर रहना, वो तुम्हारे नुकसान करता है, वो मित्र नहीं है। और तुमने कहा तो तुमने कितने लोगों के बारे में कहा, उससे भी दूर रहो। तो देखोगे तुम जब डायरी मेंटेन करोगे, अगर 5 लोगों को कहा, अगर 5 लोगों से सुना, धीरे धीरे कम करते जाओ। और ऐसा अनुभव करोगे, तुम जितना कम करोगे तुम्हारा मन शांत होगा। तो आचार्य शंकर ने जो बताया उसको स्वामी शिवानंद जी हमारे परम गुरुदेव ने प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन किया। न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यता। उसके लिए क्या करना चाहिए 31 नंबर में बता रहे, औदासीन्यम अभिप्स्यता। औदासीन माने उदासीन रहो। औदासीन तुम्हारे अंदर होना चाहिए। उदासीनता शब्द को ध्यान रखना। उदासीन माने क्या है? साधारणतः उदासीन माने हिंदी में व्यवहार होता है जो थोड़ा बैलून जैसा मुंह बना करके चुपचाप रहता है, उसको बोलते उदासीन। क्यों उदासीन बैठे हो? ऐसे पूछते हैं, ऐसे बोलते हैं उदासीन क्या हो गया तुमको? तुम्हारा मुंह इतना बैलून क्यों है? उदासीन क्या हो गया? स्वामी जी उसने मुझे गधा बोल दिया। तो गुरु बोलेंगे गधा ही तो है, इसीलिए तो बोला तुमको। उदासीन का अर्थ नहीं कि मुंह बना करके बैठना। उदासीन का अर्थ नहीं कि मुंह फूला करके बैठना, फैला कर फूला कर। फिर है क्या उदासीन? उत आसीन, कितना सुंदर शब्द है। उत माने ऊपर, उद्धव, उत्तान पाद, ये सब भागवत के चरित्र का नाम है। उद्धव, धव माने स्वामी, माधव, मां माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के स्वामी भगवान कृष्ण का नाम उद्धव। अर्थात उद्धव एक चरित्र है जो भगवान को श्रेष्ठ मानते थे, इसलिए उद्धव। धव माने स्वामी। उनके लिए कृष्ण धव जो स्वामी है वो श्रेष्ठ है। विचार की दृष्टि से तो श्रेष्ठ मानते थे, व्यवहार की दृष्टि से क्या करते थे पता है? उद्धव के और कृष्ण के जो रूप है वो बहुत समान है। इसलिए कृष्ण जो कपड़ा छोड़ देते थे, आज पहन लिया तो कल छोड़ते थे, उसको पहनना चाहते थे। कृष्ण जो माला छोड़ देते थे उसको पहनते थे। चंदन जिसे हम लगाते हटा देते हैं ना, वो कृष्ण को कहते थे ये चंदन हटाओ मत, मुझे दो, मैं पहनूंगा। वो जब उद्धव को भगवान भेजते हैं बद्रीनाथ ना, तब रो रो के बोलते हैं कि मैं सामीप्य, आपके हमेशा नजदीक में रहना चाहता था और आपके अंगरांग वस्त्र के व्यवहार में करता था। आपको छोड़ करके मैं कैसे रहूं? आपके विरह में मैं कैसे रह पाऊं? तो उद्धव को इतना पसंद है व्यवहार करना, भगवान के पास रहना, लक्ष्मण जैसा। लक्ष्मण भगवान राम के छोड़ करके सोच भी नहीं सकते मैं, मेरा अस्तित्व कुछ है। भरत चरित्र ऐसा है कि वो राम जी से दूर ही रहना चाहते थे। अभी मैंने जस्ट 20 मिनट का भरत के चरित्र के बारे में बताया। ऐसे चरित्र है उद्धव। उत्तान पाद एक भागवत में चरित्र आता है। ध्रुव जी के पिताजी है, मनु के पुत्र है,
मनु के 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद, प्रियव्रत, और 3 बेटियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। उत्तानपाद का अर्थ क्या है? जिसके पैर ऊपर है। हर जीवात्मा जब हम जन्म होते हैं ना माँ के गर्भ से, तो पैर हमारा ऊपर रहता है और सिर नीचे रहता है। पहले सिर आता है, डॉक्टर से पूछना, ऑपरेशन जब होता है निकलते हैं तो पहले सिर निकलता है, तो सिर, इसका अर्थ है हम आते ही, जन्म होते ही सब शीर्षासन पोजीशन में आए हुए हैं। इसलिए अगर शीर्षासन करोगे, ये कोई अपोजिट नहीं है, ये हमारा बर्थडे सूट है, क्योंकि हम आए, जन्म हुए, शीर्षासन। इसका अर्थ क्या है? उत्तान पाद, अर्थात हमारा मन भगवान में रहना चाहिए। उत्तमने श्रेष्ठ, उत आसीन, उदासीन, उसके भाव को कहते हैं औदासीन्य। शब्द देखना, औदासीन्य माने उदासीन के भाव। जैसे वैराग्य, विरागस्य भावः, भाववाचक है। क्या आपने छोड़ा, क्या नहीं छोड़ा, वो बड़ी बात नहीं है, मन में क्या छोड़ा, वैराग्य, वो भाव है। औदासीन्य भाववाचक है। उदासीन की स्थिति, उदासीन के अवस्था को औदासीन्य कहते हैं, अर्थात उस अवस्था में, ऊपर के अवस्था में रहो। कैसे संभव होगा? संभव केवल हो सकता है विचार के द्वारा। अगर आप उत्तम अधिकारी हैं, श्रीमद् भगवद गीता के त्रयोदश में भगवान कहते हैं, ध्यान योगेन, कुछ लोग हैं ध्यान योग से, कुछ लोग हैं सांख्य योगेन, और कुछ लोग हैं कर्म योगेन। तीन मेथड है। जो अंतर्मुखी है वो ध्यान योग से मुझे प्राप्त करते हैं, मेरे से कनेक्ट रखते हैं। जो मिडिल है वो सांख्य योग विचार से, और जो मंद अधिकारी है वो कर्म योग से। और कहने ये तीनों ही नहीं कर सकते हैं तो श्रुत्वा परायणाः, तो फिर जहां भी सत्संग मिल रहा है, जहां भी कुछ हो रहा है, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, कभी ना कभी पार हो जाओगे। त्रयोदश अध्याय में है ये। औदासीन्य माने उदासीनता का भाव रखो, अर्थात अपने मन को उठाओ। निर्भर करता है हम कैसा साधक है। विचारा प्रधान साधक है तो विचार में करो, भक्ति प्रधान साधक है उपासना भक्ति करो, कर्म प्रधान साधक है कर्म करो। ये बफे सिस्टम है, आपको जो पसंद है वो लो, आपको जो अधिकारी हो लो, ठीक है। औदासीन्यम अभिप्सता 31 है, एंड लास्ट है, मैंने 4 का लास्ट 32। जनकृपा नैष्ठुर्य मुत्सृज्यता। जनकृपा, कृपा माने 3 अर्थ होता है। एक एक कृपा माने ग्रेस, संत कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, भगवत कृपा, अंतःकरण कृपा, आत्म कृपा। तो कृपा के जो सात्विक अर्थ है वो ग्रेस है। पूज्य गुरुजी इंग्लिश में बहुत सुंदर कहते हैं, प्रेयर्स गो अप, ब्लेसिंग्स कम डाउन। कितना सुंदर है। अर्थ क्या है? जो प्रार्थना है वो हमेशा ऊपर ही जाती है, और जो ब्लेसिंग्स है, जो कृपा है, वो हमेशा ही नीचे आती है। जो देने वाले होता है ना वो ऊपर रहते हैं, और जो लेने वाले होते हैं वो नीचे रहते हैं। आप एक पात्र से दूसरे पात्र डालोगे, अगर जो लेने वाला पात्र ऊपर रहेगा और जो देने वाला पात्र नीचे रहेगा, होगा क्या? स्वामी जी होता है ना, कैसे? ये जो वाटर है ना, पंप डाल दोगे वो पानी ऊपर जाता है, मगर और रहता है। देखिए नीचे, अरे वो ऊपर जाता है तो फिर देता है ना। कहीं भी देना होता है तो ऊपर जाके फिर आता है। नीचे से गया, नीचे से, जैसे मेरे ये दो हाथ है,
नीचे से ऊपर जाता है फिर आता है, असंभव है। नहीं स्वामी जी, ये जो नीचे ऊपर चला जाता है, नीचे से भी जब जाता है तो वो भी ऊपर होकर ही आता है। अब व्यवहार में, प्रैक्टिकल में भी संभव नहीं है कि नीचे से ऊपर चला जाता है। देना है ऊपर से ही नीचे जाएगा। तो ये जनक कृपा का अर्थ क्या है? ये वाला है? बोल नहीं, कृपा का अर्थ है कार्पण्य दोष, गीता में है। कृपा का अर्थ है स्नेह, अटैचमेंट, सेकंड मीनिंग। थर्ड मीनिंग कृपा का अर्थ है कार्पण्यता अर्थात कृपणता। यहां पर कृपा का अर्थ है स्नेह। जैसे कोई मदद कर देते हैं ना, कोई किसी को मदद करते हैं, कहते ये जो संसार में जनक कृपा, ये जनक का जो स्नेह है, मनुष्य का जो स्नेह है, इसको निष्ठुरता से, निष्ठुर माने निष्ठुर नहीं है, निष्ठुर को कितना ये निष्ठुर है, क्रूएल है, पत्थर दिल का है, वो अर्थ नहीं है। निष्ठुर माने स्ट्रॉन्ग। ये जो स्नेह है, इस स्नेह में खराब क्या है? मैंने एक रेफरेंस दिया था ना, रेफर दिया था गुरुदेव के किताब है आई लव यू, उसमें